आई बिलीव ऑल आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। और आज रीडिंग होने वाली है 222 पोर्टल। यस, आज है 222 पोर्टल 222। यस, 22 फैब, ठीक है, 22 फरवरी और मंथ भी सेकंड है। सो 22 और 2, ठीक है, मंथ का 2 और डेट है आज 22। सो 222 पोर्टल है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। और ये काफ़ी पावरफुल स्ट्रॉन्ग पोर्टल है गाइस, 222 पोर्टल, ठीक है, क्योंकि 222 पोर्टल बैलेंस का माना जाता है, ठीक है, आपकी करियर के लिए, फैमिली के लिए, आपकी लाइफ में ओवरऑल बैलेंस के लिए, ठीक है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है 222 पोर्टल की, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं 222 पोर्टल पे आप लोगों के लिए क्या कुछ ब्लेसिंग्स है, क्या कुछ गाइडेंस है आपके ओवरऑल एरियाज के लिए को लेकर के, ठीक है, आपके करियर, रिलेशन, जॉब, हेल्थ। चलिए आप लोग कर लीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एंजल इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। एंजल से भी कर लीजिए प्रे, राइट, अपनी ओवरऑल सिचुएशन के लिए कुछ गाइडेंस चाहते हैं, ठीक है, और कुछ अनफोल्ड करवाना चाहते हैं तो। एंड ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितनी रेजोनेट करती है उतना लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है तो ठीक है, कभी भी देख सकते हैं इसको, राइट, कभी भी देखोगे, ये नहीं कि 222 पोर्टल है तभी देखोगे तभी रेजोनेट होगी। अभी से 1 साल बाद भी देख सकते हो, 6 महीने बाद भी देख सकते हो, जब आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे इस रीडिंग को देखने के लिए। आप अपने इंट्यूशन से क्लिक करते हो ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप होती है किसी तरीके से, तो ठीक है। एंड ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, राइट, क्योंकि यस पोर्टल्स इज ऑल अबाउट द एनर्जीज, ठीक है, कॉस्मिक एनर्जीज, ठीक है। और पोर्टल ही नहीं, इवन, ठीक है, सब लोग, सबकी एनर्जी ही मैटर करती है, ठीक है, बॉडी नहीं, एनर्जी मैटर करती है, ठीक है। लोग सोचते हैं मैं इस नाम का हूँ, इस जेंडर का हूँ, इस जोडियक का हूँ, इस कंट्री का हूँ, इस सिटीज़ का हूँ, डजेंट मैटर। आप किसी भी कंट्री के हों, जोडियक के हों, साइन के हों, क्षेत्र के हों, कोई किसी भी एज ग्रुप के हों, ठीक है, किसी भी करियर से जुड़े हों, किसी भी, या कुछ भी आपका प्रोफेशन हो, मैटर करती है, ठीक है, या कुछ भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ की, मैटर आपकी एनर्जीज करती हैं कि आप किस एनर्जीज में, आपकी एनर्जीज क्या है, ठीक है। चलिए, तो ये सभी के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए, और मेल फीमेल सभी के लिए है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए। आपकी कोई भी सिचुएशन है देख सकते हैं, ठीक है, मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, जॉब सीकर है, स्टूडेंट है, कुछ भी है। चलिए, किसी भी रीजन, रिलीजन, कंट्री, क्षेत्र, कम्युनिटी, देश, धर्म, जाति, ठीक है, से बिलोंग करते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में ये मैटर नहीं करती है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी इन सब चीज़ों से परे होती है। चलो, एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए 222 पोर्टल मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ ब्लेसिंग्स दे रहा है उनको, और क्या कुछ गाइड कर रहा है उनको के ओवरऑल एरियाज के लिए, ओवरऑल लाइफ सिचुएशन के लिए उनकी। एंड जस्ट 222 पोर्टल मेरे व्यूवर्स को क्या कुछ गाइडेंस दे रहा है, और मेरे व्यूवर्स क्या कुछ रिसीव कर रहे हैं कॉस्मिक एनर्जीज से इस 222 पोर्टल पे। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ ब्लेसिंग्स हैं इस 222 पोर्टल के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव अ न्यू रोमांटिक साइकिल्स इज बिगिन, न्यू मून इन लिब्रा, ठीक है, तो वैसे भी फुल मून है, कल या परसों है फुल मून, ठीक है, तो यहाँ पे न्यू मून की एनर्जीज हुई है, तो ठीक है, अब न्यू मून होता है फुल मून के आफ्टर 15 डेज, ठीक है, तो वी हैव 3 न्यू मून्स के कार्ड। या तो न्यू मून पे आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हुए थे, या नेक्स्ट न्यू मून पे, ठीक है, इस रीडिंग को जब भी देखेंगे 15 से 20 दिन के अंदर आपकी लाइफ में ये चीज़ें चेंजेस होने स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, एंड एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, ठीक है। सो वी ये 4 कार्ड अनफोल्ड हुए हैं। सो एंजल्स देखो 222 पोर्टल के ओपन होने से आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस और क्या कुछ ब्लेसिंग्स अनफोल्ड हुए हैं आपके ओवरऑल एरियाज के। तो देखिए, अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन। अगर आप लव लाइफ में न्यू रोमांटिक साइकिल्स, न्यू बिगनिंग चाह रहे थे, लेट्स सपोज अगर जितने लोग रिलेशनशिप में है लेकिन उनके रिलेशनशिप में कुछ सही नहीं चल रहा था, या नो कॉन्टैक्ट था, या सेपरेशन था, तो वो अपने पार्टनर से अगर यूनाइट होना चाह रहे थे, ठीक है, और चाह रहे थे कि उनका रिलेशन बेहतर रहे फर्दर, तो उनका रिलेशन, ठीक है, बेहतर होने वाला अपने पार्टनर से, और रियूनियन एक्सपेक्ट कर रहे थे, न्यू बिगनिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो चीज़ें भी होने वाली हैं, ठीक है। नहीं तो अगर आपका टोटली एंड हो चुका था तो आप कोई न्यू, ठीक है, न्यू रोमांटिक साइकिल, यानी लव लाइफ में तो आप कोई न्यू प्रपोजल भी, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट, और अपनी, और बिल्कुल ही सिंगल थे तो आपको लव लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, लव प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल मिल सकते हैं, तो ये तो आपकी लव लाइफ की बात हो गई, राइट। और आपके करियर लाइफ में भी देखो, अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहे थे तो डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे, या फिर आप किसी चीज़ पे एफर्ट्स कर रहे थे, ठीक है, तो वो चीज़ इस टाइम पे कंप्लीशन हो जाएगी, उस चीज़ में बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, और आपका, आप उसको कंप्लीट करके कुछ फर्दर भी स्टार्ट करोगे,
ठीक है। तो आप अपनी ओवरऑल लाइफ में आपके लिए एक न्यू स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अगर कुछ इम्बैलेंस था तो उसमें बैलेंस हो करके स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और कुछ फर्दर अगर स्टार्ट करना चाह रहे थे या फर्दर कुछ नया चाह रहे थे तो वो भी आप रिसीव करें, आपकी लव लाइफ से भी, करियर लाइफ से, जॉब लाइफ से भी, ठीक है। और उस सब आपके ओवरऑल रिलेशन में हार्मनी क्रिएट हो रही है, बैलेंस क्रिएट हो रहा है इस 2-2 पोर्टल के ओपन होने से, 2-2 पोर्टल के ओपन होने से। 2-2 पोर्टल तो हो गया, ठीक है, 2 फरवरी को था। अभी ये 2-2 पोर्टल है, उससे भी ज्यादा पावरफुल, ठीक है। 2-2 पोर्टल है ये इवन। तो आपकी लाइफ में अब बैलेंस होगा, ठीक है, हार्मनी क्रिएट होगी आपकी जिस भी एरिया में चाह रहे थे, ठीक है, या ओवरऑल एरिया जिनका डिस्टर्ब था तो ओवरऑल एरिया में आपके बैलेंस होगा, राइट, हार्मनी होगी। और अगर इनजस्टिस हो रहा था किसी भी तरीके का तो जस्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। आपकी हेल्थ भी बढ़िया रहेगी, हेल्थ भी इंप्रूव, अगर हेल्थ इश्यूज थे तो हेल्थ भी इंप्रूव होने लगेगी, ठीक है। नहीं तो हेल्थ जिनकी ठीक ठाक थी तो ठीक बैलेंस रहेगी, ठीक है, बैलेंस ही रहेगी आपकी हेल्थ, राइट। और आपकी फैमिली लाइफ भी बैलेंस रहेगी, ठीक है। सब चीज़ बैलेंस रहने वाली है आप लोगों की। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा क्योंकि आप कॉस्मिक एनर्जीज को कहीं ना कहीं रिसीव करें इस टाइम पे, और ये बहुत ही पावरफुल एनर्जीज है, कॉस्मिक की एनर्जीज है, 2-2 पोर्टल की एनर्जीज है, ठीक है। तो ये आप कॉस्मिक से एनर्जी इंक्रीज रिसीव करेंगे तो उसका असर आप पे भी पड़ेगा ना। तो आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है 2-2 पोर्टल ओपन होने से, ठीक है। और आप अपनी कॉन्फिडेंस से डील करेंगे ना हर एक सिचुएशन अपनी लाइफ की। गाइडेंस आपकी यही है कि अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं है किसी चीज़ को लेकर के, अपने किसी डिसीजन को लेकर के, रिलेशन को लेकर के, ठीक है, किसी भी एरिया में, तो आपको कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है, या अपने एक्शन को लेकर के तो आपको कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है। कॉन्फिडेंट लाइए अपने में, ठीक है, कॉन्फिडेंट बनिए, राइट। और इनएक्ट कीजिए, एक्ट कीजिए, ठीक है, एफर्ट्स कीजिए। आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हैं, एंजल्स की यही गाइडेंस है आपके लिए, राइट। तो आप एफर्ट्स कीजिए, राइट। और आपका कॉन्फिडेंट तो इंक्रीज हो ही रहा है, आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज हो रही है, टैलेंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, आपका सेल्फ वर्थ इंक्रीज हो रहा है, राइट। और आप वही कह रहे हो ना, किसी चीज को लेकर के दुविधा में थे या किसी चीज में इम्बैलेंस था तो वो चीजें अब बैलेंस हो जाएगी, या आपकी भी दुविधा, ठीक है, एंड हो जाएगी। अनिश्चितता थी, अनसर्टेनिटी थी किसी रिलेशन में या सिचुएशन में, तो उसमें, ठीक है, निश्चितता आ जाएगी, बैलेंस हो जाएगा, स्टेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है, डिसीजन हो जाएगा, चाहे आपकी तरफ से होना था डिसीजन या किसी और की तरफ से, और वो आपके फेवर में ही होगा, ठीक है। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, और आप और आपके लव्ड वन सेफ हैं, ठीक है। एंजल्स आपको ब्लेस करें कि अगर आपको ये चीज़ें, आप बहुत ज़्यादा यू नो वरीज करते थे किसी चीज़ को लेकर के अपनी, या किसी एरिया को लेकर के, या किसी रिलेशन को लेकर के, अपने लव्ड वन को लेकर के, तो आप भी सेफ हैं। एंजल्स आपको ब्लेस करें, एंजल्स की प्रोटेक्शन आप पे बनी हुई है, ठीक है, आपके और आपके लव्ड वन पे। अब आपके लिए आपके लव्ड वन आपकी फैमिली हो सकते हैं, आपके लव पार्टनर हो सकते हैं, आपका करियर हो सकता है, आपका जॉब हो सकता है, आपके लिए कुछ भी, आप लव्ड, आपके लिए कुछ भी लवेबल था ना आपको, ठीक है, आपके लिए कोई भी चीज़ प्यारी थी, वो सब चीज़ें, वो सब पर्सन, वो सब रिलेशन सेफ है, ठीक है। लेट सपोज अगर आप लव रिलेशन में और अभी नो कांटेक्ट में या कोई थर्ड सिचुएशन चल रहा था, राइट, तो आप सोच रहे हो कि क्या होगा, मेरा रियूनियन होगा या नहीं होगा, या वो थर्ड पार्टी एंड होगी या नहीं होगी, ठीक है, मेरा रिलेशन ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपका सब कुछ सेफ है, ठीक है। अगर आपका करियर में कुछ नहीं चल रहा था, सही नहीं चल रहा था, तो आप सोच रहे थे कि करियर मेरा सही चलेगा या नहीं चलेगा, मेरा करियर में कुछ इम्बैलेंस तो नहीं हो जाएगा, या करियर में अचीवमेंट्स होगी या नहीं होगी, या ग्रोथ होगी या नहीं होगी, ठीक है, या मैं कुछ स्टार्ट करना चाह रहे थे तो कि ये सेफ रहेगा या नहीं रहेगा स्टार्ट करना इस टाइम पे, करियर या जॉब या जिस भी चीज़ से रिलेटेड, तो एंजल्स कह रहे हैं ठीक है, सब कुछ सेफ है, आप एक्शन लो, ठीक है, और आपको सक्सेस मिलेगी हर चीज़ में, ठीक है, और आपका सब कुछ सेफ है, और आपकी लाइफ में बैलेंस होगा इस, ठीक है, इस 2-2 पोर्टल ओपन होने से। और आपको भी कोशिश करनी है, बैलेंस क्रिएट करो अपनी हर एरिया में, और हार्मनी क्रिएट करो, और इनजस्टिस था तो जस्टिस भी होगा अब आपके लिए, ठीक है। आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, गिव अप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, ठीक है, एंजल्स कह रहे हैं आपको थोड़े से एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है आपको इस टाइम पे, ठीक है, थोड़े से एडजस्टमेंट कीजिए, मेहनत करनी पड़ रही है तो करिए, या अभी किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, किसी बात से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है तो कीजिए। इन द सेंस लाइक सपोज अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिनके लव रिलेशन में, एक एग्जांपल लेते हैं, तो अगर आपको अभी, ठीक है, अभी नो कांटेक्ट में हो या अभी यूनाइट नहीं हो पा रहे, तो अभी के लिए एडजस्ट कीजिए आप, ठीक है, अपने पे फोकस कीजिए, ठीक है, क्योंकि फर्दर वो थर्ड पार्टी ऑटोमेटिक एंड हो जाएगी, ठीक है। या जिस भी तरीके का आपको एडजस्टमेंट करना पड़ रहा था, मान लीजिए करियर में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं लेकिन आपको अपनी एफर्ट्स का उतना फल नहीं मिल रहा, तो अभी आप अपने एफर्ट्स मत बंद कीजिए करियर में भी, ठीक है।
फर्दर आपके लिए जस्टिस होगा, आपकी बैलेंस होगा, ग्रोथ होगी, सक्सेस होगा। ठीक है, तो जिस भी एरा में आपको एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है सो आपको एडजस्टमेंट कर लेने हैं। ठीक है, और अभी देखो बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट कर रहे थे ना, तो अब आपको एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और आपके लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहा था ना किसी भी एरिया से, तो अब आपके लिए भी एडजस्टमेंट करेंगे लोग, चाहे वो करियर एरिया से था, चाहे जॉब एरिया से था। ठीक है, चाहे फ्रेंड सर्कल से था आपके, चाहे लव रिलेशन से था, चाहे फैमिली रिलेशन से था। ठीक है, जिस भी रिलेशन से आपका ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ही एडजस्ट करना पड़ा था, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा था, तो अब ऐसा नहीं है कि अब आपको ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अब चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। ठीक है, तो तालमेल आपका सही होता जाएगा सभी के साथ। और अभी तक आपके लिए कोई एफर्ट्स नहीं कर रहा था या आपके लिए एडजस्ट नहीं कर रहे थे, तो वो लोग भी एडजस्ट करना आपके लिए स्टार्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा आपके रिलेशन में और आपकी लाइफ में बैलेंस ऑटोमेटिक ही क्रिएट हो जाएगा। राइट, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, और आपको अपने कंफर्ट जोन से को कहीं ना कहीं ब्रेक करने की जरूरत है। आपने जिस भी तरीके का कंफर्ट बना रखा है या सोचते हो कि इसी चीज़ में कंफर्ट है, किसी रिलेशन में, पर्सन में, सिचुएशन में, चाहे वो आपके लिए वर्स्ट हो रखी है, ठीक है, तो उसको एंड करने की, ब्रेक करने की जरूरत है। ठीक है, या जिस भी तरीके का कंफर्ट आपने बना रखा है, आप अपनी पर्सनल सिचुएशन से सोचिएगा कि आपने क्या कंफर्ट बना रखा है। एक्शन लेने से डरते हो, अप्रोच करने से डरते हो, एफर्ट्स करने से डरते हो, बाहर निकलने से डरते हो, ठीक है, चेंजेस से डरते हो, किस तरीके का कंफर्ट है आपने, तो कंफर्ट को ब्रेक कीजिए, चेंज लाइए अपने। ठीक है, जिस भी तरीके का चेंज रिक्वायर्ड है इस टाइम पे आपके, चाहे एनर्जीज में, बिहेवियर में, आपकी लाइफ में, आपके रूटीन में, आपकी सोच में, जिस भी तरीके का। ठीक है, और आप वो कर भी पाएंगे। ठीक है, अब आप अपनी पावर में, और ऐसा करेंगे तो आप अपनी पावर में खुद ब खुद आपके में पावर इंक्रीज हो जाएगी, कॉन्फिडेंट इंक्रीज हो जाएगा, और अपनी पावर में होंगे देन। ठीक है, आपकी पावर इंक्रीज होगी, नॉलेज इंक्रीज होगी। ठीक है, आपकी ग्रोथ होगी, और आप वो चीज़ अचीव कर पाएंगे जैसा कि अभी तक आप नहीं कर पा रहे हैं किसी भी एरिया में, जैसा कि आप अचीव करना चाह रहे हैं। लव रिलेशन में मान लीजिए अपने डिजायरेबल पर्सन से ही आपको, ठीक है, बात करनी है, लेकिन नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ फियर्स, डाउट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या बिकॉज ऑफ एनी पास्ट वर्स्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, कि पहले चीट किया था, या पहले उन्होंने गुस्सा किया, नेगलेक्ट किया, तो अभी भी आप सोचते हो कि वैसा ही होगा, तो वो चीज़ें ब्रेक करो। ठीक है, या किसी को करियर में ही आप, ठीक है, कुछ करियर स्टार्ट करना चाह रहे हो, लेकिन सोचते हो कि क्या मैं ये करियर या क्या मैं ये काम स्टार्ट करूँ, कहीं इसमें लॉस तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट। अगर ऐसा कंफर्ट है तो पहले वो काम स्टार्ट करके तो देखो। ठीक है, या जिस भी तरीके का आपका कंफर्ट है, ठीक है, वो ब्रेक करो आपको। फिर भी मैं चेक करूंगी किस तरह के कंफर्ट को ब्रेक करने की जरूरत है। ठीक है, और वो आपका कंफर्ट जोन, ठीक है, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके बेटरमेंट के लिए नहीं है, आपको रिस्ट्रिक्ट किए हुए है। ठीक है, रोके हुए आपकी ग्रोथ के लिए या आपको सक्सेस अचीव करने के लिए, तो आपको ब्रेक करना जरूरी है, और आप ब्रेक कर भी पाएंगे। ठीक है, चलो, और क्या है एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए, टू पोर्टल की ब्लेसिंग्स और गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ रिसीव कर रहे हैं। ट्रिपल टू पोर्टल के ओपन होने से मेरे व्यूवर्स क्या कुछ रिसीव कर रहे हैं अपनी ओवरऑल लाइफ में। एंजल्स मेरे व्यूवर्स क्या कुछ रिसीव कर रहे हैं अपनी ओवरऑल लाइफ में। नॉर्थ नोड, ठीक है, तो आपको फ्यूचर के बारे में सोचने की जरूरत है। पास्ट का मत सोचिए, पास्ट में जैसा हो गया। ठीक है, या पास्ट में जैसी आपकी रूटीन था, हैबिट था, अभी तक चल रहा था, उसको ब्रेक कीजिए। ठीक है, नॉट हमेशा हमें फ्यूचर इंडिकेट करता है, तो फ्यूचर की तरफ सोचिए कि फ्यूचर में अगर आपकी विश कम ट्रू आपको करना है, आपको किसी भी एरिया से रिलेटेड, तो आपको अभी तक जिस भी चीज़ों ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था, चाहे वो आपकी सोच थी, हैबिट्स थे, फियर्स थे, डाउट थे, गुस्सा था, वरीज थी, कोई रिलेशन था, कोई पर्सन था, कोई सिचुएशन थी, तो उसको आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है। राइट, कुछ बेटर अचीव करने के लिए, या अपनी विश को अचीव करने के लिए, जैसा आप विश कर रहे हैं या जैसा चाहते हैं लाइफ में, ओवरऑल एरियाज में, या जिस भी पर्टिकुलर एरिया में। राइट, सो इस ट्रिपल टू पोर्टल के ओपन होने से गाइस, राइट, आपके देखो सक्सेस तो आपको मिल रही है। ठीक है, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस, जिनको भी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, फाइनेंशियल क्राइसिस आपके एंड होंगे। ठीक है, जितने भी लोग फाइनेंशियल इश्यूज से जूझ रहे थे, फाइनेंशियल इश्यूज थे, फाइनेंशियल क्राइसिस थे, फाइनेंशियल कुछ लॉस हुआ था, ठीक है, तो आपका वो फाइनेंशियल लॉसेस रिकवर होंगे, या आपके फाइनेंशियल इश्यूज अब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी। राइट, अब आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, और आप फाइनेंस अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, भरपूर, दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इनफ फाइनेंस होगा फ्यूचर में आपके पास। अब फाइनेंस एरिया भी बैलेंस हो रहा है,
करियर में भी, जॉब में भी आपको सफलता ही मिल रही है। जिस भी करियर में को आप अचीव करना चाह रहे थे या जिसमें भी, जिसके लिए भी एफर्ट्सफुल थे, ठीक है, उसमें आपको सफलता मिल रही है। इवन मैंने कहा ना कुछ नया भी स्टार्ट करोगे उस वो भी आपके लिए, उसमें भी जीत है, सफलता है। और आपका नेम फेम बढ़ रहा है, पद प्रतिष्ठा बढ़ रही है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलने वाली है आपके काम के थ्रू, ठीक है। कुछ भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, या करेंगे तो, राइट, कुछ भी आपका करियर है, प्रोफेशन है, जॉब है, राइट, उसके थ्रू तो आपको मेहनत करनी है, ठीक है, गिव अप नहीं करना है, हताश निराश नहीं होना है, मायूस नहीं होना है, खुद को अकेला नहीं समझना है, राइट। फैमिली इश्यूज जिनके चल रहे थे, फैमिली इश्यूज भी आपके सॉर्ट आउट हो रहे हैं, ठीक है। जिन भी, अगर आप मैरिड भी थे, अनमैरिड थे, जिस भी तरीके के फैमिली इश्यूज भी, अगर फैमिली में क्राइसिस चल रहे थे, कुछ मनमुटाव हो गया था, कुछ गलत फहमियाँ हो गई थी, वो चीज़ें भी सॉर्ट आउट हो रही हैं आप लोगों की, राइट। बात करें रिलेशनशिप की, अगर आपका पर्सन, जिनका पर्सन था और वो आपसे मूव ऑन हो गया था किसी कारण से, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट हो गया था, सेपरेशन हो गया था, देन आपके पर्सन से आपका यहाँ पे मुझे एक रिकन्सिलिएशन भी, ठीक है, रीयूनियन रिकन्सिलिएशन भी मुझे लग रहा है, ठीक है, होगा आपका। जितने लोग अपने पार्टनर से रियूनियन रिकन्सिलिएशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उनके पार्टनर से उनका रिकन्सिलिएशन रियूनियन भी बेहद जल्द होगा, ठीक है। और टाइम तो मैंने बता ही दिया है कब, विद इन द, ये बहुत जल्दी, 15 से 20 दिन के अंदर बहुत जल्दी होगा ये, ठीक है, चेंजेस। तो डिपेंड करता है आपके एनर्जीज पे। तो जितना आप बैलेंस रहेंगे ना, जितना आप हील रहेंगे, ठीक है, उतना, या जितना आप एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, उतनी ही जल्दी ये चीज़ें आप अट्रैक्ट कर लेंगे या अचीव कर लेंगे अपने लाइफ में। जितने ज़्यादा डिटरमाइंडेड होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, राइट, तो आपको ये चीज़ें करनी है। कॉन्फिडेंट रहिए, डिटरमाइंडेड रहिए, अपने आप को बैलेंस रखिए, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, और एफर्ट्स करते रहिए, होपफुल रहिए, राइट। और हेल्थ इश्यूज जिनके चल रहे थे, ठीक है, उनका भी यहाँ पे हेल्थ काफ़ी हद तक, क्यों, हेल्थ भी रिकवर हो जाएगी। जिनके हेल्थ इश्यूज थे, हेल्थ क्राइसिस, ठीक है, हेल्थ किसी तरीके का कोई हेल्थ का इश्यूज चल रहा था, तो वो चीज़ें भी आप लोगों के इश्यूज सॉर्ट आउट हो रहे हैं, हेल्थ, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड, राइट। और जितने लोग मैरिज का एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने पार्टनर से, ठीक है, या फिर सिंगल थे और यूं ही कोई लव प्रपोजल या मैरिज प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उनको भी, ठीक है, लव आपको, जितने लोग अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो पार्टनर से आपको मैरिज लव प्रपोजल रिसीव हो सकता है। और जितने लोग सिंगल थे, तो उनको, ठीक है, किसी के थ्रू मैरिज प्रपोजल या लव प्रपोजल, ठीक है, रिसीव हो सकता है इस टाइम पे। और यहाँ पे रीयूनियन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, तो रीयूनियन वाले तो खुश हो जाइए। अगर जितने भी लोग अपने पार्टनर से रीयूनियन रिकन्सिलिएशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे आपकी लव लाइफ से, ठीक है, आपके लव रिलेशन से इंप्रूव होता हुआ मुझे लग रहा है कि उसमें बहुत ज़्यादा हार्मनी बैलेंस होने वाला है। और नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में थे, तो न्यू बिगनिंग रीयूनियन रिकन्सिलिएशन होने वाला है। कम्युनिकेशन में थे, रिलेशन में थे, तो उस वो बहुत ज़्यादा बैलेंस होकर के एक न्यू वे में, ठीक है, एक नई ऊर्जा होगी आपकी रूम, ठीक है, प्रेम जीवन में, लव लाइफ में, ठीक है। और आपके, ठीक है, सेलिब्रेशन होगा आपकी लव लाइफ में भी और आपकी ओवरऑल लाइफ में भी, ठीक है। आप सेलिब्रेट करोगे अब, ठीक है, अपनी करियर की अचीवमेंट, फाइनेंस की अचीवमेंट, ठीक है, जिस वन बाय वन करोगे। अगर जिस भी चीज़ पे एफर्ट्स कर रहे थे ना, तो वो चीज़ें, ठीक है, आप अपने सिचुएशन से लीजिएगा, आप किस चीज़ पे एफर्ट्स कर रहे थे, ठीक है, या आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो चीज़ें आपके लिए होने वाली है। और जितने लोग सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, सब चीज़ों के लिए मेहनत कर रहे थे, उनको सब चीज़ें रिसीव होने वाली हैं, ठीक है। तो मेहनत शुरू कर दीजिए। अगर अभी भी नहीं कर रहे हैं, तो करियर पे मेहनत करना शुरू कर दीजिए। करियर में भी आपके सेलिब्रेशन है, सफलता है, जीत है, निम्फे में। मनी फाइनेंस से लेकर से भी मेहनत करना शुरू कर दीजिए। हेल्थ इश्यूज था, तो हेल्थ पे भी एफर्ट्स डालना शुरू कर दीजिए। और रिलेशन था, तो रिलेशन पे को भी अपना बैलेंस करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, या एफर्ट्स करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आप लोगों के लिए ये चीज़ें होने वाली हैं बेहद जल्द, ठीक है, और आप सेलिब्रेट ही करोगे, ठीक है। और थर्ड पार्टीज आपके रिलेशन से, लव रिलेशन से स्पेशली मुझे लग रहा है कि यहाँ थर्ड पार्टी एंड होगी आपके रिलेशन की, ठीक है। जिनके रिलेशन में, लव रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी क्रिएट हो रखी थी, तो थर्ड पार्टी भी यहाँ पे मुझे लग रहा है एंड होती हुई लग रही है, ठीक है, काफ़ी हद तक। तो थर्ड पार्टीज भी एंड होगी बहुतों के रिलेशन से, ठीक है। या जिस भी एरिया से थी, जिनके मान लीजिए लव रिलेशन में नहीं था, लेकिन करियर से कोई थर्ड पार्टी था, कि कोई आपको, ठीक है, आपके करियर में इंटरफेयर कर रहा था, मैनिपुलेट कर रहा था सिचुएशंस को, या आपके काम को, या आपकी मेहनत को, ठीक है, तो वो चीज़ें भी एंड होगी। थर्ड पार्टी ये होता है कि आपकी ग्रोथ को रोक दे, चाहे वो आपकी लव रिलेशन, मान लीजिए लव लाइफ में, तो लव लाइफ की ग्रोथ रोक देगा, ठीक है। करियर लाइफ से तो करियर की ग्रोथ रोक देगा, ठीक है। फैमिली लाइफ से तो फैमिली में डिसहार्मनी क्रिएट कर देगा कहीं से, ठीक है, कोई भी, ठीक है। तो जिस भी एरिया से था, थर्ड पार्टी आप लोगों की एंड हो रही है, ठीक है। और ओवरऑल एरियाज में ही थर्ड पार्टीज थे जिनकी, तो ओवरऑल एरिया से एंड हो रही है। आपकी लाइफ में चॉइसेस होंगी अब,
ठीक है, चॉइसेस होंगे आपको करियर से रिगार्डिंग, जॉब से रिगार्डिंग, इवन रिलेशनशिप भी जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके लिए रिलेशनशिप से भी रिगार्डिंग चॉइसेस हो सकती है, या फिर जितने लोग रिलेशनशिप में थे और अपने पार्टनर से ही जिनकी बहुत सारी डिजायर्स एक्सपेक्टेशन थी, तो वो डिजायर्स वो एक्सपेक्टेशन उनके उनके पार्टनर से ही फुलफिल हो सकती है। आपकी कन्फ्यूजन एंड होगी अब, ठीक है। मैंने कहा ना आपको भी कोशिश करनी है, आप डिसाइसिव होंगे। आपकी अनिश्चितता थी ना, अनसर्टेनिटी थी, अनसर्टेनिटी आपकी एंड हो जाएगी। अब आप डिटर्मिनेशन हो जाओगे, डिसाइसिव हो जाओगे। इन डिसीजन में थे तो इन, ठीक है, इन डिसीजन वाला मोड एंड हो जाएगा। अभी क्लियरिटी से आ जाएंगे, डिसीजन ले पाओगे कि आपको करियर में क्या चूज करना है या किस तरफ बढ़ना है, या जॉब से रिगार्डिंग आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या या कुछ फर्दर स्टार्ट करना है तो कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है। और रिलेशनशिप में भी अपने पर्सन से जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और कंफ्यूज थे, ठीक है, तो उनकी वो सारी डाउट्स कन्फ्यूजन एंड हो जाएगी और आपके पर्सन से ही आपका सब कुछ हो जाएगा। जितने लोगों के पास, ठीक है, सिंगल्स थे और लव लाइफ में चॉइसेस थी या नहीं भी थी, तो अब आपके पास चॉइसेस होंगी और आप सेलेक्ट भी कर पाएंगे अपनी, ठीक है। और जितने लोग पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे थे तो पार्टनर से आपको, ठीक है, सक्सेस मिलेगी, आपकी डिज़ायर पूरी हो जाएगी, ठीक है। आपकी लाइफ में जस्टिस होगा, जैसे मैंने बताया, ठीक है, जस्टिस होने वाला है आपकी लाइफ में। जस्टिस होगा, जिस भी एरिया में इनजस्टिस था, हो रहा था अभी तक और आपको एडजस्टमेंट करना पड़ रहा था, तो वहाँ पे आपके जस्टिस होगा अब, ठीक है। अगर ये आपके ओवरऑल एरिया से हो रहा था तो आपको ओवरऑल एरिया में जस्टिस मिलेगा, और अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उस पर्टिकुलर एरिया में से आपको जस्टिस मिल जाएगा, ठीक है। और आपकी ओवरऑल लाइफ बैलेंस हो रही है, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर एरिया इम्बैलेंस था आपका करियर, जॉब, मनी या रिलेशन को लेकर के, तो वो चीज़ें भी अब बैलेंस हो रही है, ठीक है, जिस भी एरिया में इम्बैलेंस था आप लोगों के, राइट। और जिनका ओवरऑल एरिया ही इम्बैलेंस था तो उनको उनके ओवरऑल एरिया में बैलेंस मिल रहा है, हो रहा है और जस्टिस मिल रहा है, ठीक है। और कुछ लोग अगर लीगल जस्टिस यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उन लोगों के लिए तो लीगल जस्टिस भी उनको मिल रहा है, ठीक है, उनके ही फेवर में, ठीक है। आपकी लाइफ से ये टावर मोमेंट एंड हो रहे हैं, ये पेनफुल सिचुएशन, ये थर्ड पार्टीज, ऐसे चीटफुल डिसीटफुल लोग, ठीक है, आपके एनिमीज, हेटर का कहीं ना कहीं खात्मा हो रहा है अब। और आपके फियर्स का, डाउट का भी, ठीक है, एंड होगा अब आपके फियर्स का, डाउट्स का, कन्फ्यूजन्स का, इस चीज़ का भी, आपके गुस्से का भी, आप काफ़ी हद तक हील भी हो जाएंगे। मैंने कहा ना कि 2-2 पोर्टल है तो हर चीज़ में बैलेंस, इवन ये आपके में भी बैलेंस क्रिएट करेगा, आपके एनर्जीज में भी, आपके माइंड बॉडी सोल में भी, ठीक है। तो आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरीके से खुद में तो बैलेंस हो ही जाओगे। आपका ओवर देन खुद में बैलेंस हो तो देन सभी चीज़ें बैलेंस है ना, फिर देन आपका ओवरऑल एरिया भी बैलेंस है, ठीक है। और आपकी कुछ भी विश थी अब वो फुलफिलमेंट पे है, ठीक है। आपकी इस टाइम पे जितनी भी आपकी कोई विश थी ना, और या इस टाइम पे भी कुछ विश करते हैं तो वो फर्दर पूरी हो जाएगी आपकी विश। और आपकी कोई विश थी, ठीक है, आपके मन में कोई दिल में या कोई किसी चीज़ को पाने की इच्छा थी या किसी चीज़ पे एफर्ट्स कर रहे थे, तो वो विश आपकी फुलफिल्ड हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और आपकी लाइफ से ये टावर मोमेंट एंड हो रहे हैं अब, ठीक है। अब आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट हो रहा है। डिजास्टर अगर किसी भी एरिया में हो रखे थे, हो रहे थे, या बिट्रैल हो रहे थे, या आपके लिए ये चीज़ें हो रही थी कि आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही थी लोगों के द्वारा मिलकर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, चाहे वो किसी भी एरिया से आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे और आपको ऐसा एनर्जीज में डाल दिया था डिफीट करके, बिल्कुल, ठीक है। कि अगर किसी के लिए फाइनेंस लॉस में, फाइनेंस किसी का बिल्कुल ही तबाह हो गया हो, किसी की लव लाइफ तबाह हो गई हो, किसी की सेहत पे इम्पैक्ट आ गया हो, किसी की फैमिली लाइफ पे, ठीक है, या जिन किसी के लिए तो ओवरऑल एरिया ही इम्पैक्ट हुआ हो इस, तो वो चीज़ें आपकी, ठीक है, रिकवर हो जाएंगी। जितना भी आपका लॉस हुआ है, जितना भी कोई भी एरिया आपका बिगड़ा है या कोई पर्टिकुलर एरिया डिजास्टर हुआ है, तो और ऐसे लोग अब आपकी लाइफ से इनका खात्मा हो रहा है, ठीक है। ऐसे लोगों का खात्मा हो रहा है बहुत हद तक आपकी लाइफ से अब 2-2 पोर्टल, क्योंकि इनकी वजह से भी आपकी लाइफ में इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो ऐसे आपके जितने भी एनिमीज थे, हेटर्स थे, कॉम्पिटिटर्स थे, ठीक है, आपका घात करने वाले थे, आघात करने वाले थे, या कोई थर्ड पार्टी थे, ठीक है, जिस भी रूप में थे, वो एंड हो रहे हैं, ठीक है। और आपकी लाइफ के डिजास्टर भी एंड हो रहे हैं अब, ठीक है। और अब आपकी लाइफ में हार्मनी होगा, बैलेंस होगा, न्यू बिगिनिंग होगी, रिकवरी होगी, जस्टिस हो रहा है, आपकी विश फुलफिल हो रही है, ठीक है। आपके ओवरऑल एरिया से या जिस भी पर्टिकुलर एरिया से आपकी विश थी वो पूरी हो रही है आपकी, राइट। मैरिज हो सकती है यहाँ पे, काफ़ी हद तक लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है उनके पार्टनर से, या इंगेजमेंट हो सकती है, ठीक है। मैरिज होने के काफ़ी चांसेस हैं। अगर मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे तो मैरिज हो ही जाए इस पोर्टल के बाद, या फिर फिक्स तो हो जाए, फिक्स हो जाए, नहीं तो एंगेजमेंट किसी की मुझे लग रहा है एंगेजमेंट भी हो जाएगी किसी की, ठीक है। सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ बढ़ रहा है आपका, आपका ईगो, गुस्सा, फियर, डाउट्स भी एंड हो रहा है, आप भी हिल बैलेंस हो रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में कंप्लीशन हो रहा है, लव लाइफ में बैलेंस हो रहा है, अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम अट्रैक्ट करो, अपना कंपैटिबल पार्टनर या अपना मनचाहा पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। ओवरऑल लाइफ में भी बैलेंस हो रहा है और आपको, ठीक है, करियर जॉब एरिया में भी अब सक्सेस है, विक्ट्री है, ठीक है। बस आपको ईगो नहीं करना है, ठीक है, किसी चीज़ को अचीव करने में, या फिर अचीव हो जाती है उसके बाद भी घमंड नहीं करना है, घमंड नहीं करते, ठीक है। घमंड अनहील लोगों की निशानी होती है, ठीक है। और डाउट्स नहीं, फियर्स नहीं, हताश नहीं, निराश नहीं, डिफीट, ठीक है, ये चीज़ें नहीं,
कंफ्यूज नहीं रहना, ठीक है। बैलेंस करना है, मेडिटेशन करो इस टाइम पे, उससे आप बैलेंस रहोगे, ठीक है। और आप हील भी होगे, या अपनी फेवरेट एक्टिविटीज़ करो, ठीक है। तो गुस्सा नहीं करना है, कुछ चीज़ को अचीव करना है, अचीव करने के लिए भी आड़े आ जाता है ना ईगो, अहम, घमंड, फियर, डाउट्स, ठीक है। तो कि मैं कैसे अचीव करूँ, या मैं कैसे अप्रोच करूँ, या मैं ही क्यों अप्रोच करूँ, ये घमंड वाली बात हो गई, मैं ही क्यों अप्रोच करूँ, ठीक है। अगर आपके अप्रोच करने से, आपके झुकने से वो चीज़ें हो जा रही हैं तो आप कर सकते हो। और झुकता वही है, ठीक है, जिसमें गुण होता है। कहते हैं ना, गुण वाला पौधा हमेशा झुकता है, ठीक है। और ऐसा पौधा जिसमें कुछ नहीं है ना, वो खड़ा है, वो बिल्कुल ऐसा रहता है, कभी नहीं झुकता वो, ठीक है। तो गुण वाला पौधा ही झुकता है। या फिर आपको कोई फियर है कि मैं नहीं नहीं मैं कैसे अप्रोच करूँ, या मैं कैसे कर सकता हूँ, या कर सकती हूँ ये चीज़ें, तो वो फियर्स, डाउट को, ठीक है, परे करो, रिलीज करो और अचीव करो। एक्शन लो, एक्शन एक्शन मस्त है, एक्शन लोगे उतनी ही जल्दी होगा, ठीक है। और सब हारमनी होने वाली है आपके रिलेशन में भी, और आपके ओवरऑल एरिया में भी बैलेंस होने वाला है, ठीक है। अभी तक आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे किसी, अगर ऐसी जॉब में भी थे या ऐसा करियर था कि आपके उसका नहीं था, तो मे बी, ठीक है, आप उसको एंड करके कुछ नया भी स्टार्ट करो, ठीक है। कुछ नया भी स्टार्ट करो, या कुछ अचीव करना चाह रहे थे तो वो अचीव कर लो और कुछ नया स्टार्ट करो। या आप कुछ कर रहे थे, या एग्जिस्टिंग कुछ रिलेशन में ही, या करियर या जॉब में कुछ डिजास्टर चल रहा था, तो वो चीज़ें बैलेंस हो जाए, वहाँ पे आपके लिए हील जस्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए ओवरऑल, ठीक है, जस्टिस है, बैलेंस है, हारमनी है, सेलिब्रेशन है, ठीक है, रियूनियन है, रिकॉन्सिलिएशन है आपके पर्सन से, जितने लोग पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, न्यू बिगनिंग्स है, सब बढ़िया हो रहा है। आपके लव वन सेफ है अब, ठीक है। अब आपको ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना है, और थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट चलता है तो ठीक है, उतना तो कर सकते हो आप किसी चीज़ को अचीव करने में, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने आपके साथ पहले धोखा किया था, करियर लाइफ में या जॉब लाइफ में या लव लाइफ में, अभी वो आपके पास लौट के आ रहा है, तो आप सोच रहे हो कि मैं उसको क्यों अब वो अलाउ करूँ, ठीक है। तो अगर वो आपके लिए सही पर्सन है ना, तो आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, उसकी गलतियों को माफ़ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे प्यार होता है तो थोड़ा बहुत गलतियाँ माफ़ भी कर दी जाती है, ठीक है। या माफ़ कर दो, माफ़ कर देने से, ठीक है, कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है, माफ़ करने से आपके कर्मा ही हील होते हैं, ठीक है। और आप एक पुण्य कर्म को ऐड कर लेते हो अपने उसमें, ठीक है। चलो, ये एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है कि किसी के लिए आपको इस टाइम पे कुछ करना पड़ रहा है, और आपका को कुछ नहीं उसमें हासिल हो रहा, तो कोई बात नहीं, ठीक है। उससे आपका क्या हो रहा है, आपका ही गुड पुण्य कर्म क्रिएट कर रहे हो ना, कि निस्वार्थ किसी के लिए कर दो आप, ठीक है, या जिस भी तरीके का एडजस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो अब ज़्यादा एडजस्टमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा, आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, एडजस्ट हो जाएगी, जैसा एडजस्टमेंट चाह रहे थे वो चीज़ें हो जाएगी, एडजस्टमेंट भी हो जाएगा, एडजस्टमेंट चाह रहे थे ना अपनी करियर लाइफ से, जॉब लाइफ से, या फैमिली लाइफ से, ठीक है, सब एडजस्ट हो जाएगा। चलो थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं, दैन इस रीडिंग को हम कर लेते हैं अब रैप अप, राइट। और आपको मैंने गाइडेंस भी दे दी है, तो गाइडेंस भी ध्यान से वो किया कीजिएगा, चेक किया कीजिएगा, ठीक है। उससे क्या होता है कि गाइडेंस को अगर आप अप्लाई करते हैं ना, ध्यान में रखते हैं कि ये चीज़ें आपको करनी है और ये चीज़ें नहीं करनी है, तो आपके काम बहुत जल्दी बन जाते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं आपके बनते काम में भी रोड़ा आ जाता है, या बिगड़ जाता है, या डिलेज हो जाता है, ठीक है। तो गाइडेंस को ज़रूर से ध्यान में रखा कीजिएगा अपनी, ठीक है, और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी कीजिएगा, ठीक है। उससे आप, ये होता है कि आप लोग जल्दी हर चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। जो चीज़ें मिनटों दिन कुछ हफ्तों में अट्रैक्ट होने वाली है, आप कुछ डेज में ही अट्रैक्ट कर लोगे। और अगर ये चीज़ें नहीं करते हो ना, तो क्या होता है, काम बनने वाले हैं मिनटों में, तो मिनटों का काम आपके घंटों में बदल जाता है, फिर घंटों में ये होती है। चलो, सो आपको देखो, मैंने जैसे कहा ना, आपको रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना है, हताश निराश नहीं होना, डिफीटेड फील नहीं करना आपको, ठीक है। गुस्सा नहीं, ईगो नहीं, ठीक है, पॉजिटिव बैलेंस रहना है, और बैलेंस हो पाओगे, और पॉजिटिविटी बढ़ेगी अब आपकी लाइफ में। ऐसे लोग आपकी लाइफ से कट हो रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे थे ना जिस भी एरिया से, वो एंड हो रहे हैं, कट कर रहे हैं, यूनिवर्स उनको कट कर रहे हैं, ठीक है। और आपको भी पॉजिटिव रहना है, ठीक है, गुस्सा नहीं करना, हताश निराश नहीं होना, कंफ्यूज नहीं रहना, फियर्स नहीं, ऐसा कुछ नहीं, डिफीट फील नहीं करना, ठीक है। देन आप कुछ भी अचीव करना चाह रहे हो उसको उतनी ही जल्दी अचीव कर लोगे, राइट। देखो एंजल्स भी कह रहे हैं यस, ठीक है। और आपके मन में कोई क्वेश्चन था तो उसका आंसर भी यस है, ठीक है। लेट गो, ठीक है। आपको क्या करना है, अभी एक्सपेक्टेशन को लेट गो कर दीजिए, या फिर देखो कोई इश्यूज हो गए हैं, ठीक है, किसी एरियाज में, तो इश्यूज को लेट गो कीजिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि एडजस्ट कीजिए और अलाउ कीजिए, फॉरगिव कर दीजिए, इश्यूज को लेट गो करिए, ठीक है। या अभी कुछ एक्सपेक्टेशन है आपकी और अभी आपके लिए फुलफिल नहीं हो पा रही है ना, तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को लेट गो कीजिए, अपने एफर्ट्स करते रहिए, ठीक है। आपके लिए जब वो चीज़ें आपको रिसीव होने वाली होगी ना, आपकी जब सक्सेस मिलनी है आपको उस चीज़ में,
ठीक है, या जब भी वो चीज़ें आपके लिए होनी है वो हो जाएंगी। ठीक है, आप सोचते हो अभी नहीं हुआ तभी नहीं हुआ, इस वजह से भी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हो, डाउट्स के कारण, फियर्स के कारण, या होगा या नहीं होगा ये चीज़ें करके भी। ठीक है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और आपको क्या करना है अपने, ठीक है, अपने आप को अपडेट रखना है हर तरीके से। अपने काम कुछ भी कर रहे हो, जॉब है, करियर है, उसमें भी अपने करियर से रिगार्डिंग, जॉब से रिगार्डिंग रिसर्च करते रहो, न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहो, उसको इंप्लीमेंट करो, एक्शन लो। ठीक है, तो आपको, या कुछ किसी से डील भी कर रहे हो तो डील करने से पहले, ठीक है, सारे, या कोई नया काम भी स्टार्ट करो तो सारा पहले इन्फॉर्मेशन गैदर कर लो, क्योंकि ठीक है कि ये करूँगा तो ऐसे होगा, ये करने से ये होता है, इसमें ये चीज़ों की ज़रूरत है, तो आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, चाहे वो करियर लाइफ है, जॉब लाइफ है, या लव लाइफ है। ठीक है, ये चीज़ें, और आप भी कुछ नया नया सीखो अपनी लाइफ में भी, कुछ कोर्स, जैसा कहा है ना मैंने, कुछ कोर्स करना चाह रहे हो, जॉब करना चाह रहे हो तो करो। ठीक है, तो उसमें भी आपको सक्सेस ही मिलेगी, राइट। एंड जस्ट कह रहे हैं यस, ईयर फ्रॉम नाउ, और अभी से 1 साल के अंदर आप जैसा चाह रहे थे उससे भी बढ़िया आपकी लाइफ में, मतलब वो चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशन से भी बढ़िया फॉर्म में आपको रिसीव हो जाएंगी। ठीक है, ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है, ये साल के अंदर अंदर आपकी सब चीज़ें फुलफिल होती जाएंगी, वन बाय वन, वन बाय वन। ठीक है, कुछ जल्दी पूरी हो जाएंगी, ठीक है, कुछ उसके बाद पूरी हो जाएंगी, लेकिन पूरी हो जाएंगी जिस भी चीज़ को आप चाह रहे थे ये साल में आप, ठीक है, अचीव कर लोगे। सो आप गिव अप मत करो, हताश मत हो, निराश मत हो। ठीक है, ये चीज़ है। एंजल्स कह रहे हैं यस, ठीक है, बिलीव करना आपको, एंजल्स का है। ठीक है, इधर से कार्ड था इफ़ यू बिलीव, तो मैंने नहीं लिया, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इफ़ यू बिलीव, तो बिलीव करो, सब चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, बिलीव करोगे उतनी जल्दी रिसीव करोगे सब चीज़ों को, डाउट्स नहीं, वरीज नहीं, जैसा मैं गाइड करती आ रही हूँ आपको एंटायर रीडिंग में। सो ये चीज़ें, अगर मैंने कहा है ना, इस चीज़ों को ध्यान में रखोगे ना, गाइडेंस को, और देन आप कोई भी चीज़ अपने ओवरऑल एरियाज में करते हो, ठीक है, तो आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलती है, वो चीज़ें बहुत जल्दी अचीव करते हो, रिसीव करते हो। लेट सपोज अगर आपके पर्सन आपसे यूनाइट होते हैं, रीयूनियन, रिकंसाइल होते हैं, और आप अगर लड़ रहे हो, लेकिन आपको उस टाइम पे मेरी बात याद आ गई ना कि आपको लड़ाई नहीं करनी, ईगो नहीं करना, माफ़ कर देना है। ठीक है, तो आप उसको अप्लाई करोगे ना अपने पार्टनर के से, तो वो चीज़ें आपकी बैलेंस हो जाएगी, आप वो रिसीव कर लोगे। लेकिन अगर आपके पार्टनर आपको रिकंसाइल हो रहे हैं, बात कर भी रहे हैं, और आपने गुस्सा किया, डाउट्स किए, फियर किए, तो दैन वापस से काम बिगड़ जाना है ना आपका। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसे ऐसे असर करती है। ठीक है, तो आपको गाइडेंस ज़रूर से ध्यान में रखनी होती है कोई भी चीज़, कोई भी काम करते टाइम। यस, देखो ट्वाइस एंजल्स ने आपके लिए यस कहा है, यस और यस, तो ये सारी चीज़ें तो आप रिसीव कर रहे हो, जितना भी मैंने इस रीडिंग में अनफोल्ड किया ना आपके लिए, आपके ओवरऑल एरियाज के लिए, तो आप वो सारी चीज़ें रिसीव कर रहे हो। ठीक है, तो आपको बिलीव करना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, एफर्ट्स करने हैं। ठीक है, जिस भी तरीके के एफर्ट्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, एंड देन रिसीव करो, आपके लिए चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, बहुत जल्दी हो रही हैं। ठीक है, चलो, सक्सेस ही है, देखा मैंने कहा था ना, सक्सेस ही है, सक्सेस है आपके लिए, राइट, सक्सेस। तो आप वो सक्सेस अचीव करो आपकी ओवरऑल एरिया में भी, या जितने लोग जिस किसी पर्टिकुलर एरिया में चाह रहे थे उस पर्टिकुलर एरिया में, और जितने लोग अपनी ओवरऑल लाइफ में सक्सेस चाह रहे थे उनके लिए तो ओवरऑल लाइफ में भी सक्सेस है। ठीक है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ठीक है, इसको मैं क्लैरिफाई करती हूँ कि एंजल्स ने आपको किस चीज़ के लिए, किस क्या कंफर्ट ब्रेक करने के लिए गाइडेंस दी है पर्टिकुलर, कुछ तो अनफोल्ड होगा कलेक्टिव में भी। चलो, जितना अनफोल्ड कर सके कलेक्टिव के लिए भी तो कर ही देंगे, मेरी तो कोशिश रहती है यही। ठीक है, क्योंकि एक इंडिविजुअल बंदे किसी की रीडिंग अलग ही होती है, क्योंकि उसकी सिचुएशन इंडिविजुअल अलग है ना, कलेक्टिव में तो फिर अलग अलग सिचुएशन है सबके, अलग अलग, ठीक है, इश्यूज है, अलग अलग एनर्जीज है, तो वो वेरी कर जाती है। ठीक है, तो कितने मान लीजिए 1000 लोग हैं, ये 10,000 लोग भी होते हैं कलेक्टिव में। ठीक है, रीडिंग किसी की देख रहे हैं या मेरी देख रहे हैं चैनल पे, तो 10,000 लोगों की एक पर्टिकुलर सिचुएशन तो नहीं हो सकती ना। ठीक है, तो वो उतनी इंडिविजुअल, ठीक है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है इंडिविजुअल सबके लिए। तो यहाँ पे कलेक्टिव में देखो, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो आप बिलीव नहीं करते, इफ़ यू बिलीव, और इधर से भी ट्रस्ट का कार्ड है, ट्रस्ट मे भी आपका, देखो डाउट्स डाउट्स करना, कंफ्यूज रहना, ठीक है, ट्रस्ट ना करना ही मे भी कुछ के लिए, तो बहुतों के लिए ये चीज़ें बनी हुई है उनके, ठीक है, कंफर्ट जोन बना हुआ है कि नहीं नहीं अभी ये चीज़ होगी नहीं, छोड़ो इसको, तो लेट गो करो इस पर्सन को, या इस करियर को, या इस जॉब को, या इस डिसीजन को, ठीक है, या इस डिज़ायर्स को। ठीक है, तो ये चीज़ें करके आप बहुत चीज़ें अपनी लाइफ की लेट गो कर देते हो, अचीव ही नहीं करते हो, सक्सेस से पहले गिव अप कर देते हो, अचीवमेंट से पहले ही, रिसीव करने से पहले गिव अप कर देते हो। तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि बिलीव करो। ठीक है, तो ये कलेक्टिव में तो ये फिलहाल अनफोल्ड हुआ है आपका, लेकिन इंडिविजुअली भी अगर जिनका कुछ और भी इश्यूज है ना, कंफर्ट जोन कुछ और भी उन्होंने अपना क्रिएट कर रखा है, तो उसको अपने उस कंफर्ट को ब्रेक कीजिए। और यहाँ पे कलेक्टिव में कुछ तो यही रीज़न निकल के आया, ट्रस्ट और इफ़ यू बिलीव मीन्स
दो ये सारे कार्ड एक ही चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, ट्रस्ट और इफ़ यू बिलीव, कि आप में ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट है, लैक ऑफ बिलीव है, फेथ नहीं है आप पे, आपको खुद की डिसीजन पे भी फेथ नहीं होता है, एंजल्स पे भी फेथ नहीं है, आपकी सिचुएशन पे भी फेथ नहीं है, अपने एफर्ट्स पे भी फेथ नहीं है, किसी और पे भी फेथ नहीं हो पाता है। मे बी आपके ट्रस्ट इश्यूज लाइफ में रहे हैं कि पास में आपको धोखे ज़रूर मिले, या आपने जैसा सोचा वो काम हुआ नहीं, बने नहीं, दैट्स वाई मे बी आपका ट्रस्ट फैक्टर डगमगा गया है। तो उसके लिए आप क्या करो, हील करो, मेडिटेट करो, ठीक है, सरेंडर करो यूनिवर्स पे, ठीक है, ट्रस्ट वाली बिलीव वाली हीलिंग ले सकते हो, ठीक है, राइट। अपने रूट चक्रा को, सोलर प्लेक्सिस और सैक्रल चक्रा को स्पेशली हील करो, और क्राउन चक्रा को, उससे आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, स्ट्रांग होगा, यूनिवर्स के साथ भी, खुद के साथ भी, और देन आप अपने डिसीजन पे भी और सिचुएशन और एंजल्स पे भी ट्रस्ट कर पाओगे, अपनी एफर्ट्स पे भी या किसी पर्सन पे भी, ठीक है। और कुछ ट्रस्ट से रिगार्डिंग, बिलीव से रिगार्डिंग आपका ब्लॉकेजेस थी तो वो रिलीज हो पाएंगी, ठीक है। और जिनका, ठीक है, कुछ भी इसके अलावा भी कोई कंफर्ट जोन है तो उसको आप, ठीक है, ब्रेक करो उसको, और ब्रेक हो जाएगा वो आपका ये कंफर्ट जोन, जिसके कारण आप अचीव अभी तक नहीं कर पा रहे हो अपनी डिज़ायर्स को या अपनी, ठीक है, अचीवमेंट्स को, राइट। चलो, अपॉर्चुनिटी है आपके लिए सब कुछ फर्दर, ठीक है, करियर से रिगार्डिंग, जॉब से रिगार्डिंग, मनी से रिगार्डिंग, ठीक है, रिलेशन से रिगार्डिंग अपने, ठीक है, आपके रिलेशन में भी, अगर रिलेशन में हो तो वहाँ से भी अपॉर्चुनिटी है, सिंगल हो या कुछ एक्सपेक्ट करे थे, ठीक है, न्यू, तो वहाँ से भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। चलो, सो ये है गाइस आपके 2-2 पोर्टल, 2-2 पोर्टल की रीडिंग, ठीक है। 2-2 पे आप क्या कुछ रिसीव करें एंजल्स की तरफ से, अपनी ओवरऑल एरियाज में क्या कुछ ब्लेसिंग्स रिसीव करें, क्या कुछ गाइडेंस है जिनको आप अपना करके इसको और जल्दी रिसीव कर सकते हैं। तो सब कुछ अनफोल्ड हो चुका है आपके लिए 2-2 पोर्टल की ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस एंजल्स की तरफ से आपके ओवरऑल लाइफ के लिए, ओवरऑल सिचुएशन के लिए। तो इसको जरूर से रिसीव कीजिएगा, राइट। और आप खुद को हील कीजिए, बैलेंस कीजिए, ठीक है, एफर्ट कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है, ट्रस्ट कीजिए डिवाइन पे भी, अपने एफर्ट्स पे भी, अपनी डिजायर्स पे भी, और इसको रिसीव कीजिए। और रिसीव करने के लिए आपको क्या करना है, राइट, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट कर सकते हैं, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनको भी ज़रूरत है, ठीक है। और शेयर करने से ये होगा कि आप भी किसी का भला कर देंगे, किसी ज़रूरतमंद को, ठीक है, कि कोई अपनी सिचुएशन को लेकर के हताश या निराश है तो उसको अगर आप ये सेंड कर देते हैं, या कोई भी ये रीडिंग या जिस भी रीडिंग की ज़रूरत है, जिस भी गाइडेंस की, तो वो भी गाइड हो जाएगा, या वो भी ब्लेसिंग रिसीव कर लेगा, उसको भी गाइडेंस मिल जाएगी, या वो भी ब्लेसिंग रिसीव कर पाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये करिए, ठीक है। मेरे चैनल को, इस वीडियो को, या मेरे चैनल पर और भी वीडियोस है, जिस भी वीडियो की ज़रूरत है उसको जिनको भी ज़रूरत है उन तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। और आपको ज़रूरत है तो आप भी चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, जिस भी वीडियो की ज़रूरत है। फर्दर कुछ चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, राइट। चलिए, तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।